अच्छा जी, पिछली वीडियो को देखकर आप लोगों में से कई ट्रेडर्स ऐसा समझे होंगे कि भाई अब तो बहुत प्रॉफिट करेंगे अब, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया कि सपोर्ट कहाँ बनती है, हमें रिवर्सल्स कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ पे हमें एंट्रीज इजीली बन सकती हैं, कहाँ पे सारी चीजें हो सकती हैं, और हमने रिस्क भी मैनेज करना सीख लिया है। तो हम ट्रेड कर सकते हैं, हम अब मार्केट में एंटर हो जाएंगे, अब मार्केट की ऐसी की तैसी मचा देंगे और भरपूर प्रॉफिट करेंगे। लेकिन ये चीज अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस ब्रोकर को चूज कर रहे हैं। कभी भी फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए एंटर हो तो ब्रोकर की चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चूज करना जरूरी है कि जिस ब्रोकर में आप काम कर रहे हैं, जिस ब्रोकर में आप ट्रेड कर रहे हैं, वो ब्रोकर कितना लेजिट है। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि ब्रोकर्स स्कैम कर जाते हैं, ब्रोकर्स स्कैम करके भाग जाते हैं। ब्रोकर्स जो है मार्केट में जो है ट्रेडर्स के साथ स्कैम्स करते हैं, मुख्तलिफ ऐसे ऐसे स्कैम्स हो रहे होते हैं, आपने बहुत सुना होगा। स्कैम क्या है कि भाई किसी का विड्रॉ नहीं आया, किसी का जो है ब्रोकर ही सब कुछ सारे अपने ऑपरेशन शट डाउन करके चला गया, सब कुछ इस तरह की सारी चीजें हो गई। तो ब्रोकर्स को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रोकर आपका सही होना चाहिए, क्योंकि विदाउट एनी ब्रोकर तो काम कर नहीं सकते मार्केट में। तो आपको ब्रोकर को चूज करना तो जरूरी है। अब जब आप ब्रोकर चूज करेंगे तो कैसे करेंगे ये भी गाइड मैं आपको यहाँ पे देने लग रहा हूँ। A forex broker or CFD broker is a financial service company that provides trader access to a platform for buying and selling foreign currencies, commodities, and their derivatives. ब्रोकर क्या है? आपको वो एक रास्ता दिखा रहा है कि किस तरीके से आप ट्रेड में एंटर हो। मतलब आपने जो है किस रास्ते से जाके आपने जो है सारी ट्रेड्स को अपनी ओपन करना है, क्लोज करना है, प्रॉफिट करना है, लॉस व्हाट्सोएवर जो भी होता है, आप ट्रेड करते वक्त किस ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दीज ब्रोकर्स आर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, पाकिस्तान का एक लीडिंग ब्रोकर है, पाकिस्तान का एक लीगल ब्रोकर है। एक्सएम ग्लोबल, ऑक्टाफेक्स, एक्सएनएस, आईसी मार्केट्स, ये वो सारे नाम हैं जो आपने बहुत सुने होंगे फेसबुक में, यूट्यूब में, और मुख्तलिफ जगह आपने बहुत एड्स देखे होंगे, बहुत एड्स देखे होंगे आप लोगों ने। तो ये सारे वो ब्रोकर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, लोगों को सर्विस देते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए, एक डिपॉजिट और विड्रॉ के सेटअप के जरिए आपको ट्रेड ओपन करवा रहे होते हैं। ये सारे ब्रोकर्स हैं, और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनको आप कहीं पे भी देख सकते हैं, कहीं पे भी उनके एड्स आपको दिखेंगे। मुख्तलिफ ब्रोकर्स की जो लेवरेजेस होते हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे ऑक्टाफेक्स की अगर बात करते हैं तो ऑक्टाफेक्स 1:500 की लेवरेज देता है मैक्सिमम। अगर हम एक्सएम ग्लोबल की बात करें तो एक्सएम हमें जो है 1:1000 की लेवरेज अलाउ करता है मैक्सिमम। तो मुख्तलिफ ब्रोकर के मुख्तलिफ लेवरेजेस होते हैं, ये आपको उनकी वेबसाइट्स में भी इजीली मिल जाएंगे। ब्रोकर को चूज कैसे करना है यार, ये तो पता लग गया कि ब्रोकर क्या है। ब्रोकर वो कंपनी है, वो ऐप सेटअप है जो कि हमें फॉरेक्स के लिए एंटर होने के लिए रास्ता दिखा रहा है। अब इस ब्रोकर को चूज कैसे करें? सम प्रोमिनेंट वे टू चूज आर ब्रोकर आर, पहली चीज रेगुलेशंस। जो रेगुलेशंस हैं उसका होना बहुत जरूरी है, और किन किन इदारों से उसकी रेगुलेशंस होनी जरूरी है ये भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो प्रोमिनेंट इदारे हैं वर्ल्ड वाइड, और प्रोमिनेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लीगलिटी लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशंस हैं, वो सारे यहाँ पे आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड रेगुलेटर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे पहला है फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, FCA। यूके का ये कंडक्ट अथॉरिटी है जो कि सिक्योरिटीज को एक्सचेंज का जो है कमीशन रेगुलेट करते हैं। ये लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन हैं, रेगुलेट करते हैं इन ब्रोकर्स को, और ये इन ब्रोकर से एक भारी अमाउंट लेते हैं रेगुलेट करने के लिए। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन,
ASIC, साइप्रस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी या कमोडिटीज एंड फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन USA। तो ये वो लीडिंग आपके रेगुलेटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जो मुख्तलिफ वर्ल्ड वाइड ब्रोकर्स को रेगुलेट करते हैं और उनको पाबंद करते हैं कि किसी भी क्लाइंट के अकाउंट में जो भी अमाउंट हो वो ये लाजमी दें। अदरवाइज आप अगर इनके रेगुलेटर से इनकी कंप्लेंट करते हैं इनकी वेबसाइट पे जाकर, तो वो उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन भी लेते हैं, उनको पेनल्टीज भी देते हैं। तो इस वजह से इन रेगुलेटर्स को जो है आपने लाजमी देखना है अपने ब्रोकर के पास कि भाई आपका ब्रोकर इन रेगुलेटर से रेगुलेटेड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इन ब्रोकर्स में काम ना करें, क्योंकि ये ब्रोकर्स किसी भी तरह का फ्रॉड आपसे कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या देखेंगे, दूसरी चीज देखेंगे कि हम टेक प्रोवाइडर कौन है। टेक प्रोवाइडर कौन है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कौन करता है इन ब्रोकर को। रजिस्ट्रेशन के बाद यानी कि रेगुलेशंस के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है टेक प्रोवाइडर, कि इन बॉडीज को टैग कौन प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो किसी इन तीन मौजूद टैग जैसे कि मेटाडेटर 4, मेटाडेटर 5 और सी ट्रेडर, अगर इन टैग प्रोवाइडर के अलावा वो कोई प्रोवाइडर यूज कर रहा है तो उस टैग प्रोवाइडर की क्या एक हैसियत है, उसकी क्या एक वैल्यू है। और दूसरी चीज, अगर वो टेक प्रोवाइडर ही नहीं यूज कर रहे हैं, वो अपनी वेबसाइट्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इसमें ट्रेड करें, तो वेबसाइट्स के बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि अब जो मौजूदा दौर है ये बहुत ऐसा दौर है कि लोग बहुत ज्यादा जो है इंटरनेट से, वेबसाइट से कनेक्टेड हैं। दुनिया एक IT हब बनती जा रही है। तो अगर कोई ब्रोकर ऐसा है जो सिर्फ अपनी वेबसाइट के थ्रू आपको ट्रेडिंग अलाउ कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो उस कैंडल के हर एक रेट में, उस आपकी हर एक ट्रेड की हर एक रेट में वो मैनिपुलेशन जब दिल चाहे कर सकता है। ये जो थर्ड पार्टी रेगुलेटर्स होते हैं, थर्ड पार्टी रेगुलेटर्स होते हैं, थर्ड पार्टी टेक प्रोवाइडर्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस पूरे सिस्टम को क्लैरिफाई करने के लिए होते हैं, क्योंकि मेटा ट्रेडर 5 और मेटा ट्रेडर 4 जो कि मेटा कोच का है, और सी ट्रेडर, ये वो टेक प्रोवाइडर्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 90-95% ब्रोकर जो हैं इनको यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होते हैं रेट्स में, किसी भी तरह की कोई मैनिपुलेशन ये नहीं कर रहे होते। और मजीद आपने पब्लिक के रिव्यूज और बाकी सारी चीजें समझनी है, वो सारी चीजें देखनी है, तो एक बेहतरीन वेबसाइट है विकी एफएक्स के नाम से। जैसे विकीपीडिया है, वो हर एक बंदे हर एक चीज के बारे में जानता है। आप विकीपीडिया में कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, किसी भी बंदे का नाम लिखें, उस बंदे की एक एक चीज आपको विकीपीडिया में जो कि पब्लिकली अवेलेबल होगी, विकीपीडिया आपको बताएगा। सेम इसी तरीके से विकी एफएक्स फॉरेक्स ब्रोकर्स को रेगुलेट जितनी भी कर रही हैं सारी बॉडीज, उनका सारा डेटा, एक एक ब्रोकर का सारा डेटा इनके पास मौजूद है, जितने भी रेगुलेटेड हैं और जितने भी नॉन रेगुलेटेड हैं। क्योंकि देखें, सारे नॉन रेगुलेटेड तो नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉन रेगुलेटेड होते हैं जो कि बहुत छोटे लेवल के होते हैं और हजारों की तादाद में। लेकिन रेगुलेटेड जो ब्रोकर्स हैं, जो रेप्यूटेड ब्रोकर्स हैं, उनका सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं, इनकी प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में, वेबसाइट्स में, आप कहीं से भी इनकी ऐप के अंदर या वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हैं। और हाँ, ये कोई भी पेड कंटेंट नहीं है, ये मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज के थ्रू आपको बता रहा हूँ विकी एफएक्स के बारे में। कोई पेड कंटेंट नहीं है। होपफुली आपको वीडियोस में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें।